हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट 3 देखा था एक्सरसाइज 7.3 का, ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 हमने लास्ट किया था। इसी का सिमिलर क्वेश्चन नंबर 11 था जो मैंने आपको होमवर्क पे दिया हुआ था, ठीक है। तो आज जो हम देखेंगे पार्ट 4 पे हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 12 देखूं तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दिया हुआ है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स ओवर में 1 प्लस कॉस एक्स। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी 1 प्लस कॉस एक्स की टर्म आती है तो उस कंडीशन पे हम या तो हमारे पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो हम ऑलरेडी यहाँ पर हम कॉस 2x के फॉर्मूलोज को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन राइट करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम देखें तो आई इक्वल में आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और साथ में हमारे पास चलेगा डी एक्स, ठीक। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर एक्स को एज इट इज़ रहन दूँ, 1 प्लस कॉस एक्स में कॉस 2x की आइडेंटिटी लगाऊँ तो हमारे जो एंगल्स होंगे वो एक में हाफ चलेगा, एक में कंप्लीट चलेगा। तो इसका मतलब मैं ये तो नहीं आपका अप्लाई कर सकती। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अप्लाई करने के लिए हमें एक आइडेंटिटी पता है। क्या आइडेंटिटी पता है कि जो साइन स्क्वायर एक्स होता है और कॉस स्क्वायर एक्स होता है, इन दोनों का जो सम है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो जब हम यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू को फाइंड करूँ तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर देती हूँ। आई इक्वस टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम रिप्लेस करके लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे चलेगा हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स और साथ में डी एक्स, ठीक है। फिर हमें पता है, देखो ये 1 और कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या ले सकती हूँ, यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा आई इक्वस टू में 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और अपॉन में आपके पास चलेगा 1 प्लस कॉस एक्स और साथ में डी एक्स। तो यहाँ अगर हम देखें तो 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स की टर्म तो कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, आई इक्वल में हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस एक्स और इसका होल डी एक्स, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। साइन स्क्वायर एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से और यहाँ आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास कुछ इस टाइप का एक्सपेंशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 डी एक्स माइनस ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आई इक्वस टू क्या आ जाएगा, डी एक्स का हो गया एक्स और कॉस एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और प्लस का सी, ठीक हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आ गया, आई इक्वल में हमारे पास एक्स माइनस साइन एक्स प्लस का सी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सिंपली हमने टू आइडेंटिटी को अप्लाई करके इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। पहले मैं सेपरेशन कर देती हूँ नोटबुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, देखते हैं बुक में। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। क्या है, आई इक्वल में आपके पास आ जाएगा cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस में cos अल्फा और ये हो जाएगा हमारे पास dx, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो यहाँ पर cos 2x है, ये भी cos 2 अल्फा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर cos x की आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी लिख देती हूँ।
तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देती हूँ, क्या होती है, cos 2x से इक्वल होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हमारे पास एंगल x चलेगा तो यहाँ पर x रहेगा और अल्फ़ा करेंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको बढ़ाते हैं आगे, i इक्वल्स टू इस cos 2x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। बीच में माइनस है, cos 2 अल्फ़ा की जगह पे भी यही आइडेंटिटी लगाओगे, 2 cos स्क्वायर बट एंगल चेंज होगा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1, और नीचे एज इट इज़ जो आपका चल रहा है वो चलता ही रहेगा, ठीक है। इनटू में आ गया dx, ठीक। अब इस माइनस को हम अंदर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, i इक्वल में हमारे पास था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस को अंदर अप्लाई किया तो जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपके पास चल रहा है cos x माइनस का cos अल्फ़ा और साथ में dx। तो यहाँ अगर हम देखें तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया आपके पास, ठीक है। देन i इक्वल, दोनों में से 2 कॉमन है, बाहर करेंगे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में हमारे पास है cos x माइनस cos अल्फ़ा और साथ में चल रहा है dx। तो यहाँ पर वही सेम क्या आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी को जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा i इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फ़ा और साथ में हो जाएगा cos x प्लस का cos अल्फ़ा और अपॉन में आपके पास चलेगा cos x माइनस का cos अल्फ़ा, ठीक। तो माइनस वाली टर्म से माइनस वाली टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। बचा हमारे पास cos x प्लस cos अल्फ़ा, अब इसी को हमने सॉल्व कर देना है। तो i इक्वल में हमारे पास बचा क्या, cos x प्लस में cos अल्फ़ा और साथ में dx, ठीक है। तो दोनों टर्म्स को हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं, तो i इक्वल्स टू 2 के साथ भी हम ले लेंगे cos x dx, ठीक है, प्लस यहाँ 2 के साथ हम किसको ले लेंगे, cos अल्फ़ा dx, ठीक। अब इसका हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखेंगे हम, ये तो हो गया 2, cos का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos sin x हो गया प्लस 2, यहाँ आपको ध्यान देना है ये चल रहा है dx और जबकि एंगल चल रहा है अल्फ़ा, तो इसका मतलब ये cos अल्फ़ा कांस्टेंट टर्म होगी, किसका इंटीग्रेशन होगा, ओनली dx। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा i इक्वल में 2 sin x प्लस 2 cos अल्फ़ा और इनटू में क्या आ जाएगा, dx का x और प्लस का c। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने बहुत इजी वे में एक एक स्टेप आपको बताया है। हमने पहले यहाँ पर cos 2x की आइडेंटिटी अप्लाई करी, अप्लाई करने के बाद ये कुछ इस टाइप से आया, कॉमन लेके सॉल्व कर दिया और सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ये दोनों एंगल अलग अलग थे इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर आपके पास 14। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, i इक्वल्स टू में है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन 2x और साथ में हमारे पास dx, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी वो क्या, कौन कौन सी आइडेंटिटी है, यहाँ पर मैं पहले राइट कर देती हूँ। पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ी है साइन स्क्वायर एक्स में, ये बार बार कोई बच्चे ये ना सोचे कि मैम बार बार आइडेंटिटीज़ क्यों लिख रही हैं, ठीक है। बार बार हम आइडेंटिटीज़ जब लिखते हैं ना बेटा तो हमारे माइंड पर वो रिमाइंड होती रहती है और हमें मतलब
लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हमारे माइंड पे फिक्स हो जाती है। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी आपकी लिख रही हूँ कि किस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, एक ये आइडेंटिटी लगेगी। एक आपने पढ़ा है कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो इन दो आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई इक्वल में ऊपर तो एज इट इज़ रहने देंगे कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। क्लियर। नीचे देखो इस 1 को मैंने रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें पता है दोनों का सम 1 होता है। और साइन 2x की जगह पे मैंने रख दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और साथ में चल रहा है dx। अगर आप नीचे वाली टर्म को देखें, डिनोमिनेटर वाली टर्म को देखें, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म में आपको कुछ आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही आइडेंटिटी होती है। और साथ में हो गया dx। अब क्या करेंगे, देखो अब इजली ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा? अगर आप नीचे वाली टर्म को लेट करते हैं t, तो अप वाली टर्म इजली आपके पास आ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नीचे वाली टर्म को लेट कर लेती हूँ। ठीक है, लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इस टर्म को मैंने लेट कर लिया क्या कि ये टर्म क्या है? t है। फिर आपको पता है x के सापेक्ष हम क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। तो d ओवर डी एक्स किसका निकालेंगे हम? cos x का, प्लस d ओवर डी एक्स किसका निकलेगा? sin x का, इक्वल में d ओवर डी एक्स किसका आएगा? t का। तो cos का हो गया माइनस साइन एक्स, प्लस साइन का हो गया कॉस एक्स। ठीक है, इनटू में ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई से dx इनके साथ जाएगा, तो dx बराबर dt। माइनस का साइन प्लस का कॉस, देखते हैं माइनस का साइन प्लस का कॉस, तो ऊपर वाली टर्म तो आ गई, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से dx की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? dt, और ये आ जाएगा 1/t। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आई का जो एक्सपेंशन आएगा, ऊपर वाला तो सॉल्व करके dt आ गया, ये 1/t करेंगे और इसका स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इस स्क्वायर को अप में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा t की पावर -2 और साथ में क्या आ जाएगा? dt। अब यहाँ पर हमें पता है कि जब हमारे पास टर्म्स चलती है स्क्वायरिंग में, तो ये हमारे पास x की पावर n dx वाली आइडेंटिटी लगती है, जो कि क्या होती है? x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन में, तो जो n की वैल्यू है वो कितनी है? 2 है। तो 2 है, तो i इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा हमारे पास? t की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 और साथ में प्लस c। तो i इक्वल में फाइनली हमारे पास जो आएगा t की पावर -1 आएगा, और ये -1 हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, तो i, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली अब इसका आंसर लिख रही हूँ। i इक्वल में ये माइनस को मैंने ये सेपरेट कर दिया, ये माइनस का t नीचे जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का t हो जाएगा और प्लस का c। तो i इक्वल में -1, t की वैल्यू क्या थी? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और प्लस का c। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया हमारे पास -1/sin x प्लस कॉस एक्स प्लस का c। ठीक है, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर, कौन सा हमने सॉल्व किया? ये क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखें, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है tan³ 2x और sec 2x। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? i इक्वल में tan³ 2x और sec 2x dx। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमें सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट का मतलब है tan³ 2x को हम किस में तोड़ देते हैं? स्क्वायर और 1 टर्म में। यानी कि इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया, एक टर्म आ गई हमारे पास tan² 2x
और एक ले लिया मैंने tan 2x, क्योंकि दोनों में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी, अगेन वही आ जाएगा tan क्यूब 2x, और ये हो गया sec x dx। क्लियर है इतना? अब हम क्या करेंगे, इस जो tan स्क्वायर 2x है इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ना, sec स्क्वायर x माइनस 1, तो इससे रिप्लेस किया, साथ में चल रहा है tan 2x और sec 2x dx। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, sec 2x, अगर मैं sec 2x को लेट कर लूँ t, ठीक है, क्या लेट कर लूँ बेटा, t लेट कर लूँ sec 2x को, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ पर मैंने लेट कर लिया, लेट sec 2x इक्वल्स टू t, तो sec 2x को लेट किया तो x के सापेक्ष जब आप अवकलन करोगे तो d ओवर dx किसका निकालेंगे, sec 2x का, और बराबर में d ओवर dx किसका आएगा, t का, और sec का अवकलन क्या होता है, sec x tan x होता है, तो ये हो गया tan x, और साथ में किसका हो जाएगा, 2x का करेंगे तो 2 आएगा, और साथ में मल्टीप्लाई से dx बराबर dt। तो हमें तो सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, sec 2x tan 2x dx, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास dt अपॉन 2। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये टर्म है tan 2x sec 2x dx की जगह पे हमारे पास आ जाएगा dt अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे इसको dt अपॉन में 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, i इक्वल में ये हो गया हमारे पास t स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 1, और ये हो गया dt, और ये हो गया 1/2, तो i इक्वल में हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा t क्यूब ओवर 3 माइनस t और प्लस में c, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लास्ट में वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो गया 1/6, ठीक है, ये क्या हो जाएगी टर्म्स, 1/6 हो जाएगा, 1/6, टी की वैल्यू कितनी है, टी आपने लेट किया है sec, तो ये हो जाएगा sec क्यूब 2x माइनस इस 1/2 को अगर इसके साथ भी लेंगे तो ये हो गया 1/2, टी है sec 2x और प्लस का c। तो ये आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फाइनली हमने इस वीडियो में कहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस आप अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, पार्ट आपके पास 5 पार्ट पे क्वेश्चन 15 से आगे हम डिस्कस करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं, 24 है, तो इस एक्सरसाइज के 2 पार्ट और आएंगे जिसमें ये एक्सरसाइज भी हमारी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी।